यः समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नतः रक्षां करोति तस्यैव राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। यः समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नतः रक्षां करोति तस्यैव राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। यह मतलब जो, यह मतलब जो, समाजस्य मतलब समाज का, जो समाज का, देशस्य और देश का, किस किस का? यह मतलब जो, समाजस्य मतलब समाज का, देशस्य मतलब देश का, सर्वकालेषु यत्नतः हर समयों में, विकट से विकट परिस्थितियों में और विकासशील देश होते हुए उन परिस्थितियों में भी, अर्थात प्रति क्षण प्रतिपल राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए और समाज के लिए यदि यत्नतः प्रयास करता है, पूर्ण रूप से यत्न करता है, किसके लिए? समाज के लिए और देश के लिए। समाज का और देश का सर्वकालेषु अर्थात हमेशा हर परिस्थितियों में जो यत्न करता है और रक्षाम करो, और जो रक्षा करता है, क्या क्या करता है? जो रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है? तो यत्नतः, पूरे परिश्रम के साथ, यत्नतः मतलब पूरे परिश्रम के साथ, रक्षाम करोति रक्षा करता है, किसका? और जो व्यक्ति अपने देश का, अपने समाज का हर परिस्थितियों में हमेशा रक्षा करने के लिए प्रयास करता है, पूर्ण प्रयास करता है, तस्यैव राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। तस्य मतलब उसका, एव मतलब ही, उसका ही राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश, और बोध मतलब ज्ञान। राष्ट्र के प्रति अपने आप को ज्ञान, राष्ट्र के प्रति अपने आप को बोध अर्थात ज्ञान होता है। प्रशस्यते मतलब कहा जाता है। राष्ट्रबोध किसे कहा जाता है ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। ये राष्ट्रबोध जो हम अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, वो राष्ट्रबोध क्या है? तो आप इस श्लोक के माध्यम से यह बता सकते हैं कि यह समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नतः रक्षां करोति तस्यैव राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। इसको लय पूर्वक गा करके बता सकते हैं कि यस्य यह समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नतः रक्षां करोति तस्यैव रक्षां करोति तस्यैव
राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। और इसको अर्थ भी बता सकते हैं। यदि कोई पूछे कि राष्ट्रबोध क्या है, राष्ट्रबोध से आप क्या समझते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। साथ साथ अपने आप को भी समझा सकते हैं, अपने आप को भी उस पथ पर चलने के लिए अग्रसित कर सकते हैं इस श्लोक को याद करते हुए कि जो मनुष्य, जो मानव समाज का, देश का हर परिस्थितियों में यत्न पूर्वक, यह समाजस्य देशस्य, यह मतलब जो समाज का और देश का सर्वकालेषु हर समय में, हर परिस्थितियों में यत्नतः अर्थात यत्न पूर्वक रक्षाम करोति, रक्षा करता है, देश के हित के लिए सोचता है, देश के उत्थान के लिए सोचता है, समाज के हित के लिए सोचता है, समाज हमारे कैसे बढ़े इसके लिए जो सोचता है हर समय हर परिस्थिति में, तस्यैव राष्ट्रबोधः, हम मान सकते हैं कि तस्य एव, उसी को ही राष्ट्रबोध है और उसी को ही राष्ट्रबोध कहा जाता है जो समाज और देश के लिए यत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक हर परिस्थिति में साथ देता है, उसके विकास के लिए सोचता है, वही राष्ट्रबोध कहलाता है और उसी के अंदर राष्ट्रबोध है। आया समझ में? राष्ट्रबोध क्या है बताइए, आप बताओ। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हर परिस्थिति में यत्न पूर्वक रक्षा करता, वही इंसान के अंदर राष्ट्रबोध है और वही कहलाता है। मतलब इससे बैठिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इससे सारांश रूप में यह निकल के आता है कि हमारा जो जीवन है, सिर्फ हमारा मतलब हमारे समाज का, हमारे देश का, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या करना चाहिए, यह विषय स्वयं को यदि बोध हो जाता है, वो स्वयं जान लेता है यदि कि हमें देश को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है हम सबको, ये यदि स्वयं जान लेता है तो ये समझिए कि वो राष्ट्रबोध के बारे में जानता है, वो राष्ट्रबोध के प्रति लोगों को भी जागरूक कर रहा है। क्यों कर रहा है जागरूक? क्योंकि उसको पता चल गया कि इस राष्ट्र का या फिर किसी समाज का या फिर किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब उस देश, उस समाज, उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति विकासवान हो, विकासशील हो, विकास के मार्ग पर चलता हो, उस व्यक्ति का विकास हो रहा हो, उस मनुष्य का विकास हो रहा हो, तभी इस देश का विकास संभव है अथवा असंभव है। आया समझ में? तो आज इसी श्लोक के साथ यह राष्ट्रबोध नाम का पाठ यहीं पर समाप्त। ठीक है, इसके आगे अगला चैप्टर क्या है?